आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है अध्याय 16 पेपर। देखो हम विषय कौन कौन से होंगे इसमें विषय होंगे उत्तर प्रदेश, संक्षिप्त अवलोकन होगा, भौगोलिक विन्यास होगा, जलवायु एवं मृदा होगी, प्राकृतिक वनस्पति होंगी, नदी झीलें होंगी, कृषि पशुपालन होंगे, ये सभी होंगे। उद्योग पर्यटन, ये सभी इसमें आएंगे। और देखो ये यूपीपीएस ये है देखो ये सब पेपर के आए हुए आते हैं 16 पेपर। ये शुरू पहला सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? यह है लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्था है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाले संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा यमुना नदी के तट पर है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल, गुरुद्वार, लाल किला आगरा स्थित है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला और का दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यह है सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटिगोन है। ग्रस एंटिगोन यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसका पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है तथा इसका सिर और गर्दन ऊपरी भाग लाल होता है तथा पैर हल्के लाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य पशु है? तो ये है दलदली हिरन। दलदली हिरन, ऑप्शन सी। देखो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु दलदली हिरन है, जिससे बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोच, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू, 2011 से राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी तथा राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदी 1938 से स्वीकृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी। लखीमपुर खीरी का कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है। यह जिला लखनऊ
संभाग का हिस्सा है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्रदान हुआ। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश UPBSN का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम UPBSN का पंजीकरण कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनर्वसित और पुनः स्थापित करना शामिल है। क्वेश्चन 8। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? ये रावण से हुआ था। किससे हुआ था? रावण से। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण का एक पात्र से हुआ था। रावण लंका का राजा था। लंका का राजा था। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तुम्हें यह बताना कौन सी जोड़ी इसमें गलत है। पंडित रविशंकर वाराणसी से है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर से है। मुजफ्फर अली प्रयागराज से है। तो इसमें कौन सी गलत है? यही गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है। मुजफ्फर अली प्रयागराज से नहीं, ये पंडित रविशंकर वाराणसी से है। पंडित रविशंकर वाराणसी से हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से हैं। सौरभ शुक्ला गोरखपुर से हैं। देखो दिए गए प्रश्न में प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों से संबंधित विकल्प डी उल्लेखित नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर अली का नाम लखनऊ में हुआ था। जन्म लखनऊ में हुआ था, न कि प्रयागराज में। जबकि पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? सही कौन सा है? इसका पुराना नाम मीसापुर था।
सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। या सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। ये सुंदरलाल मेमोरियल, ऑप्शन सी। अब देखो ये क्या है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल, सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसकी विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। दिए गए अन्य कथन गलत है। और देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्हों में क्या दर्शाया गया है। राज्य चिन्हों में बाघ और हिरण दर्शाई गई है चिन्हों में। गलत, ये तो दर्शाई नहीं गई है नहीं। क्या धनुष और बाण मछलियों की एक जोड़ी, ये सही है। अशोक वृक्ष नहीं, धनुष नहीं। अशोक वृक्ष और देवी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा बी लगा है। ये लिख रहा है उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। मछलियाँ चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाता है। धनुष और तीर प्रतीक भगवान राम से संबंधित हैं, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तरंगों वाला वृत्त जल की तरंगों जैसे प्रतीत होता है और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति गंगा यमुना को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। सोनभद्र के साथ, तो सोनभद्र के छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ए और बी। ए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधनों और जल संसाधन शामिल हैं। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, कोलामाइट और बॉक्साइट जैसी खनिज का भंडार है। ये कितने राज्यों से करता है। 4 राज्यों से करता है सोनभद्र। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं स्पर्श करता है। सोनभद्र, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को स्पर्श करता है। ये इम्पोर्टेंट है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम दोबारा में पूछा गया 24 में। किसके अंतर्गत आता है ये। गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जो आता है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा न्यू ओखला एंडियटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले
के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली के लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम है पलाश। देखो, पुलिस में, यूपी SSSC में, यूपी PP में, कांस्टेबल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत बार पूछा गया है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम बिटुया या मोनोस्पर्मा, ये बिटुया या मोनोस्पर्मा। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत में मानक समय के रूप में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये मोस्ट है। ये कहाँ से 82.5? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर। देखो, मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, नैनी प्रयागराज के, लेकिन यह सही उत्तर मिर्ज़ापुर है। सही उत्तर क्या? मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर ना हो तो नैनी लगाना। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? गलत है। कौन सा? राजवृक्ष अशोक, ठीक। राज्य पक्षी सारस या क्रेन, ठीक। राज्य फूल पलाश या टेसू। राज्य पशु नीलगाय नहीं दलदली हिरन। ये देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, न कि नीलगाय। अन्य सही विकल्प निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कथक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ है गोमती नदी के, लखीमपुर खीरी है, जौनपुर है, अयोध्या नहीं है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। देखो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? हरियाणा से नहीं लगती। मथुरा ये पहुंच जाएगी नीचे, मध्य प्रदेश के दिल्ली की राजस्थान, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये हरियाणा से नहीं लगती। बुलंदशहर नहीं लगती, बुलंदशहर नहीं लगती। देखो, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला हो जाता। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है।
उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, धनुष भी है, मछली भी है, तीर भी है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर है। इसमें एक व्रत में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियों तथा नीचे दाएं व बाएं दो मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख प्रतीक: पशु बारहसिंगा दलदली हिरन, राजवृक्ष अशोक, राज के पक्षी सारस, राज के पुष्प पलाश या टेसु। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से, जो कि भारत में किस राज्य द्वारा इस पर सर्वाधिक सीमा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। पंजाब से नहीं करता। राज्य एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया? ये किया जम्मू कश्मीर का। अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। देखो पहले कौन कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा जाना जाता है। कानपुर किसके लिए जाना जाता है? चमड़ा उत्पादन के लिए। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। और जी ग्रेटर नोएडा खिलौनों के लिए। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ऐसा करके बनाओगे ना तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। यो सोनभद्र, यो सबसे ऊपरी जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य। हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊपर सबसे छोटी सीमा, हरियाणा उससे नीचे को आ जाओ, हरियाणा में हो गए है नहीं। ऐसा करके उत्तर प्रदेश का जब नक्शा ऐसा करके बनाओगे तो ऐसा करके हरियाणा हो गया इस जगह,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश इंगे को आ जाएगा। छत्तीसगढ़ इंगे से लग जाएगा, छत्तीसगढ़। झारखंड उसके पीछे लग जाएगा, झारखंड। बिहार, बिहार उस साइड से आ जाएगा पूरब से। उत्तराखंड, उत्तराखंड ही एरिया है पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली ये लगेगी, दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला सोनभद्र है जो सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समलेखित नहीं है? बताओ। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर सुई नदी के और कौशाम्बी यमुना नदी के। ये 3 ठीक है, एक गलत है इसमें। तो देखो इसमें जौनपुर नहीं है, ये साई नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे? बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित, न कि सुई नदी के किनारे। गोमती जो है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, न कि सुई नदी के। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्तनिर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? जब ब्रिटिश सम्राट थे उस समय इसका क्या नाम था? इसका यूनाइटेड प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा और अवध था। अवध भी क्या करे थे? आगरा प्रेसिडेंसी। देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी। 29 का बी। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। लिख रहा है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम? ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया 2017 की शिफ्ट में। किसमें? लखनऊ में। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भाई सॉरी, ये देखो कानपुर में है। ये कहाँ है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। मैंने लखनऊ बता दिया, दिखे था। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कौन सा? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी
इकाना क्रिकेट स्टेडियम। ऐसे इकाना क्रिकेट स्टेडियम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी बर्नरविली थे या सरोजनी नायडू थी या न्यायाधीश श्री बी मलिक थे, AC मोदी। उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थी सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता भारत के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी, जिसका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 2 मार्च 1949 तक। इसके पश्चात बीबी मलिक व HP मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधायक 403 सीटें निर्वाचित होती हैं और एक को नामित किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता कितनी है राज्यसभा की? सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। अब ये खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आगरा घराने के जाने माने गायक हैं, या उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं? प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू हैं। और देखो, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री या शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थे और सबसे पहले मुख्यमंत्री पूछे सुचेता कृपलानी थी, महिला में। गोविंद, निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है, राजस्थान की है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये तो पढ़ा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश को 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 देश नेपाल सीमा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? किसके लिए? वाराणसी को। भारत की संस्कृति, वाराणसी बहुत। मोदी जी भी यहाँ से खड़े होते हैं इलेक्शन पे। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। संस्कृति मतलब कल्चर। भारतीय वाराणसी का प्रथम उल्लेख अर्थवेद में है। यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित
केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसी वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी क्यों कहा जाता है? वरुण व अस्सी नामक नदी के बीच में होने में। बगीरा पर्वत शिखर स्थित है किसमें है? रानी झांसी का किला। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है रानी झांसी का किला। देखो, रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव 1626 से 27 में करवाया गया था। इस किले के भीतरी भगवान गणेश को समर्पित मंदिर म्यूजियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के मथुरा, आगरा भी हो जाता उसमें। देखो, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज कहाँ है? प्रयाग गंगा, यमुना और सरस्वती, इटावा यमुना नदी के, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखो, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? उर्दू है। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसका उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश के आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। 1989 कितने को? 1989 उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित की गई। ये याद रखना, 1989 में उर्दू को। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? ये नवंबर में हुआ था, 9 नवंबर। उत्तराखंड का क्या है? 9 और नंबर याद कर लो, 2000 में तो हुए हैं ये अलग। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड की राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश और राजकीय पशु कस्तूरी या मृग, राजकीय पक्षी हिमालय या मोनाल, राजकीय खेल फुटबॉल। और इसकी जो ध्यान रखना, इसकी उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें संस्कृति राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? यह है कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज। देखो, स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी का द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 2 BSE और NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। सारे कितने हैं? 23 हैं। 2 राष्ट्रीय स्तर के हैं, BSE और NSE। कहाँ है स्टॉक एक्सचेंज? कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखो, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, छत्तीसगढ़ करता है। पश्चिम बंगाल कैसे कर लेगा? पश्चिम बंगाल तो समुद्र के तट पर है। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सीमा साझा करने वाले राज्य बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है?
किस में नहीं है? ये जौनपुर में नहीं है। वन क्षेत्र ज़्यादातर जौनपुर में नहीं है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। अच्छा देखो, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, ये तीन, इनों में वन क्षेत्र नहीं है। ये आया। उस शहर का नाम बताए जो भारत की आमर राजधानी कहा जाता है। बताओ ये कौन सा कहा जाता है? मलिहाबाद। ये आमर राजधानी कहा जाता है भारत की। ऑप्शन 44 का सी। देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को भारत की आमर राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुर्दाबाद को चूड़ी नगरी, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरे हैं? बताओ कितने घिरे हैं? 9। हाई कोर्ट में पूछा गया ये। देखो, उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की। ये आया है। देखो, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल ये देखो, उत्तर प्रदेश एस जोशी 28 जून 2009 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस कार्यकाल 28 जुलाई 2009 से 17 तक। उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान ये है। देखो, आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर मठ के श्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के और मठ मुख्य पुजारी और एक राजनेता भी है। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह, इसका नाम क्या है? अजय। योगी का नाम अजय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पहुंच पौंडी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैध नाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ये काय से थे? नाथ संप्रदाय से थे। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह विशिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महान महंत हैं। राजनेता है एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्र समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश को कितने जिले थे? इसमें कितने थे? 75 थे। कितने जिले थे? 75 जिले थे। ऑप्शन डी।
और ये हो जाओ, ये वाला क्वेश्चन आया है, पुलिस में आया था। उत्तर प्रदेश के देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। बूझे थे मंडल कितने उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है? पूरब में लगाओ, पूरब में डायरेक्ट बिहार होगा, यानी सी। उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर उत्तरकाशी मुगल 1707 के उपरांत मुगल शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर या नजाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? देखो, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा देखो कहाँ पहुँचा, उड़ीसा तो बहुत नीचे हो गया, तो उड़ीसा नहीं है। अब देखो ये आ जाओ, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? किसे नहीं छूती है बताओ। उत्तराखंड को हमने कई बार पढ़ लिया, छूती है। हरियाणा को भी छूती है, बिहार को भी छूती है, मगर तेलंगाना को नहीं छूती है। ये तो हमने पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया है या नहीं, इसलिए छोड़ दिया। और देखो ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बताओ कौन सा है? बरगद है, अशोक है, या बांज है, बांस है? तो इसमें क्या लगेगा? अशोक लगेगा, अशोक। देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, तो ये दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदली हिरन, पुष्प क्या है? पलाश या टीसू। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? ये की गई थी इलाहाबाद में, प्रयागराज के इलाहाबाद में राजस्व परिषद। यह है देखो, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद या प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूपों में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य देखो, राजस्व कौन कौन से कार्य करती है? ये किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टंप उत्पादक शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य निपटारा संचालन। अब देखो ये उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमने कई बार पढ़ा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो दोबारा देख लो।
उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 24 जनवरी 1950 को इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया है। कब कही है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे हम? 2018 से मनाना शुरू करा है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33 है। ये देखो, उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33 क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? किससे किया बताओ? ये रूमी दरबार से किया। किससे? रूमी दरबार से ये मछलियों का अंगीकृत किया है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा है? हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला है हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा? कुशीनगर। बलरामपुर भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, लखीमपुर खीरी। कितने करते हैं नेपाल से? 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश राज्य के पक्षी क्या है? राज्य पक्षी सारस है। बी। उत्तर प्रदेश प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस या क्रोंच, राज्य के वृक्ष अशोक, राज्य के पुष्प पलाश, राज्य के खेल हॉकी, राज्य के चिन्ह एक व्रत, 2 मछली, 1 तीर धनुष। ऐसे ही पूछता कभी कभी। कितने क्या क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर? देखो कौन सा है? अंबेडकर नगर। ऑप्शन बी। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। वो सबसे चौथा है। और जी संत कबीर नगर ये उससे बड़ा है, और अंबेडकर नगर ये उससे बड़ा, कानपुर उससे बड़ा है। तो ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। सबसे अधिक कहाँ है? खीरी, लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। देखो बी हो गया ना। बी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, जो 7,680 वर्ग किलोमीटर पर संख्यान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। संत रविदास नगर भदोई
जो 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ 600। उत्तर प्रदेश जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है? किसे नहीं करता? बस्ती को, श्रावस्ती को करता है, पीलीभीत को भी करता है, बलरामपुर। देखो कितना मोस्ट है, श्रावस्ती और बस्ती। बस्ती को नहीं करता। वही 7 जिले करते हैं। कौन कौन से करते हैं? नेपाल को सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले करते हैं। यूपी निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है सहारनपुर। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारू दलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें है बलिया। कौन सा? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, जबकि उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर, नीचे सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवाना से घिरा हुआ है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम है। क्या है? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। सी, ऑप्शन सी। देखो, गौतम बुद्ध नगर का 1442, बाराबंकी का 3891, मिर्ज़ापुर का 4521, सोनभद्र का 6788। देखो, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा है? वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। वाराणसी का है 1535, जौनपुर का है 4038, प्रयागराज का है 5482, गाजीपुर का है 3370। और यह है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। क्या है सही अनुक्रम? बताओ। तो यह है सिद्धार्थनगर, संत रविदास नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। जो है उत्तर प्रदेश सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो संत रविदास नगर। और जी ये देखो, उत्तर प्रदेश राज्य का
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा। देखो, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूरब से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 2400 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2.4 वर्ग किलोमीटर आता है। परसेंटेज में 2.4, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय, उत्तर प्रदेश चौथा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो यह है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये उनका पहुंच गया समुद्री टापू पर, यहाँ पे है पश्चिमी बंगाल, पंजाब, देखो मैंने हरियाणा जुड़ता, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा? बुंदेलखंड, फतेहपुर, जौनपुर और जी महोबा, श्रावस्ती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, महोबा हो जाएगा। दिए हुए विकल्पों में से महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? नेपाल करता है। कौन सा करता है? नेपाल। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? 23वें जिला, ये शामली को किया गया। किसे? शामली को किया गया। ये पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली के अंतर्गत आती। नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल है। 8 है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगी है? गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज और श्रावस्ती। किसकी लगी है? महाराजगंज। लखीमपुर खीरी की भी लगी है। अब देखो, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज।
उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो दलदली हिरन बारहसिंगा जो है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों के उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है? बताओ कौन सा खाता है? तो गंगा नदी, बिठूर और जी राप्ती, गोरखपुर और गोमती, जौनपुर और जी सई, प्रतापगढ़। देखो राप्ती, बिठूर, गंगा, बिठूर, राप्ती, गोरखपुर, गोमती, जौनपुर और सुई, प्रतापगढ़। ये उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो यह है 75। और कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अब आ गया पाठ दूसरा, भौगोलिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विन्यास। देखो भौगोलिक विन्यास, इसमें शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? शामली की बताओ। तो इसमें किस राज्य से लगती हैं? हरियाणा से। हरियाणा से लगती है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले सीमा लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। भारत की मानक यामात्रा 82.5 पूर्व से 82.5 पूर्व मिर्ज़ापुर से गुजरती है। देखो यह है भारत का मानक यामात्रा रेखा 82.5 पूर्व से, और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों, देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के, तो ये करता है चित्रकूट, महोबा। बलिया तो बिहार से करता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा
करते हैं। और जी महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये इसमें क्या लिखेंगे? रोहिलाखंड, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। तो ये किस माता? बुंदेलखंड माता। देखो महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा 11 फरवरी 1955 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये गुप्त गोदावरी गुफा। गुप्त गोदावरी की गुफा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यही समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफा और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। सबसे ऊंची कौन सी है? सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट है जो सहारनपुर जिले में स्थित है, सबसे उत्तरी जिले में। और सबसे दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनाकर। और सबसे ऊंची अमसोट। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो कौन सा है? असोम चोटी जो सहारनपुर जिले में है। यह था बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है कितनी है? 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और भू-भाग बुंदेलखंड कहलाता है। तो कौन कौन सी? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। उत्तर प्रदेश कौन सा आग कला की प्राचीनतम शैली निर्मित है? बुंदेलखंड। देखो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आग कला की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से इसकी प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, ये तो ठीक है। यो सोनभद्र अधिकतम वन व आच्छादित क्षेत्र, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। सबसे दक्षिणी जिला भी सोनभद्र है।
सीतापुर। न्यूनतम भौगोलिक तो हापुड़ है। और संत रविदास न्यूनतम व आच्छादित क्षेत्रफल, संत रविदास भी चल जाता। और उससे भी छोटा हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है? किसे पूरब का ग्रास? कन्नौज को। देखो कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कन्नौज शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा। माना जाता है कि कान्यकुज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान में यह नाम गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंध पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। मुख्य रूप से कन्नौज भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र हिस्सा है? तो कौन सा है? महोबा। कौन कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो इसमें है झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ये समलेखित करने हैं। तो ये करने हैं, देखो किससे करने हैं। हिमालय की चोटी और राज्य। नंगा पर्वत किससे है? जम्मू कश्मीर से है। नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम। ऑप्शन बी। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये अलीगढ़। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव में बात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लव, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश की सीमा, दक्षिण में आता उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया, जो सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश बलिया जिला जो बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य के साथ लगती है, जो निम्न: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसमें बिहार राज्य की सीमा 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर
क्रम से ऐसे नीचे से ऊपर को क्रम है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा करता है? नेपाल। नेपाल। तो इसमें क्या हो जाएगा नेपाल में? ऑप्शन बी। देखो, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह है हरदोई। कौन सा? हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्वी सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिले में घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? कौन सी नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, अलीगढ़। अलीगढ़ नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ साझा सीमा करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तराखंड को, ओडिशा को। ऑप्शन बी। अब आ गया ये जलवायु एवं मृदा। जलवायु और मृदा। यह है उत्तर प्रदेश का कौन सा जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? कौन सा है कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल संकट, तापमान में वृद्धि। उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये तो वेरी मोस्ट उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधन मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु वर्षा के आधार पर प्रोस्ट्राम व काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकार की विभक्त की: आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार
और उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थारनवेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। बुंदेलखंड मिट्टी ये क्या है? दक्षिण पठार में पाई जाती है। दक्षिण पठार में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंड मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान का बहुमूल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा, माड़, रोक एवं भोंडा आदि नाम से जाना जाता है। ये बहुत इन्हें लाल से भी जाना जाता है, पड़वा से भी जाना जाता है, माड़ से भी जाना जाता है और रोक से। सबसे ज़्यादा पड़वा पूछता। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। यह तिल और चने जैसी फसलों में उगाई जाती है। तो यही है। राकस मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्र में पाई जाने वाले मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकस और पतली राकस में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसल उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में कावर मार्ग और परवा है। ऊपरी गंगा मैदान जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? विचार कीजिए। तो देखो, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र की सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140 है। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश की जलवायु केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140 है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। कितने जोन में है? 15 जोन। खाली जोन भी पूछ लेता है। यह उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना और तिलहन दालें और कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की जलवायु है? तो अभी क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र पाई जाती हैं। कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसूनी के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व से लगभग 100 मिली वर्षा होती है। इसमें कितनी? उत्तर प्रदेश में 9 प्रकार की जलवायु है नी। और भारत में कितनी थी? भारत में 15। भारत में 15 थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ी मिट्टी, जलोढ़ी।
उत्तर प्रदेश की जलोढ़ी मिट्टी पाई जाती है। ये मैदान क्षेत्र पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ी मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ी मिट्टी दो प्रकार की होती है: बांगर या पुरानी मिट्टी, खादर, नवीन मिट्टी। बांगर पुरानी होती, खादर नवीन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम और औसतम तापमान इस तथ्य के आधार के कारण है कि यह कर्क रेखा के निकट है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थिति जैसे चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होता एक अन्य प्रमुख कारण कर्क रेखा के समीप होना यह सही समलेखित है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। गलत। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसमें हो जाएगा बी, न पहला न दूसरा। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। देखो पूरा उत्तर प्रदेश को किस किस में बांटा गया है? आर्थिक क्षेत्र इसमें हो गया पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य और नीचे को बुंदेल, इन 4 में बांटा गया है। निम्नलिखित में से मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंडी क्षेत्र में प्रमुखता है? किसमें है? काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है: काबर की और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादकता क्षमता भी अधिक होती है। लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और फरुआ 2 प्रकार समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की मृत संरचना के कारण इसे भू कटाव बहुत अधिक होता है। ये बहुत मुलायम रहती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पर्वा मृदा को पड़वा या पड़ूवा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्र विशेषकर बीड़ों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मोइनपुरी या मिर्ज़ापुर, झांसी या आगरा और मथुरा। तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी, लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लोहे अंश की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना। यह
लवणीय प्रभावित मृदा मुख्य उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा और अलीगढ़। आगरा और अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र भूमि क्षेत्र समतल होने के और जल निकासी का उत्तम प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणीयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारकों से लगभग 10% ऊपरी भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में वर्षा में कहाँ अधिक वर्षा होती है? बताओ कहाँ अधिक होती है वर्षा? तो ये होती है गोरखपुर में, जहाँ योगी रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है 9। कितनी है? 9। भारत में 15। कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भाबर एवं तराइन, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, जिसमें पोटाश जौनपुर में पाई जाती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति के अपसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टी मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। अब आ गया प्राकृतिक वनस्पति एवं वन एवं वन्यजीव। देखो, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो यह है वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजाति और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजाति का भी घर है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य था। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए बौछारा गया था। उपयुक्त सभी